बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी तुराब एंड आज मैं बात करने वाला हूँ Redmi Note 13 Pro 4G के HyperOS 2.2 के अपडेट के बारे में। यानी कि HyperOS 2.2 अपडेट मिलने के बाद आपको कौन से फ़ीचर्स और कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं मोबाइल फ़ोन के अबाउट फ़ोन के सेक्शन में आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो करंट वर्जन है वह 2.0.7.0। तो इसको अपडेट करने के बाद आपको कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं और इस अपडेट का साइज़ कितना है और कौन कौन से फ़ीचर्स, कौन कौन सी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ किया गया है और कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं, सारी की सारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं जिनको HyperOS 2.2 की अपडेट मिली है या मिलने वाली है, वो सारी की सारी चीज़ें जो जितने भी फ़ीचर्स हैं इस अपडेट के अंदर वो सारे के सारे डिस्कस होने वाले हैं। तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है तो मैं यहाँ से वेट कर लेता हूँ। तो इस अपडेट का जो साइज़ है वो है 1.2 GB और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो वर्जन है वो है 2.0.2.04.0.VNF-MIXM। और इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले सिस्टम एनिमेशन और सिस्टम लॉक स्क्रीन। तो चलते हैं इसको डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद चेक करते हैं कि आया ये वाकई वर्क करते हैं या इनमें कोई चीज़ें हैं या इसमें कोई बग अगर मैं नोटिस करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें मुझे कोई बग देखने को मिला है या नहीं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, हमने HyperOS 2.2 जो है वो अपने Xiaomi Redmi Note 13 Pro में प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर लिया। और ये जो वीडियो है ये मैं तकरीबन 10 या 15 दिन इसको यूज़ करने के बाद जो है वो बना रहा हूँ। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस मुझे देखने को मिली। कौन सी चीज़ें मिसिंग थी और कौन सी चीज़ें जो न्यू आई हैं वो सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपीयरेंस की। तो उसके लिए मैं लेके चलता हूँ आपको सेटिंग में ले जाकर। तो यहाँ पे आपको मैं अपने अबाउट फ़ोन की इन्फॉर्मेशन में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Redmi Note 13 Pro है और इसका जो वर्जन है वो है 2.0.2.04.0VNF-MIXM। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें चीज़ देखने को मिलती है वो है सिस्टम एनिमेशन। तो सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन में लिखा हुआ है कि इंटरप्ट एनिमेशन व्हेन इंटरिंग सब पेजेस विद इन द ऐप। तो ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल रही है कि जब आप एक ऐप से दूसरी ऐप में स्विच होते हैं। एक बात, अगर आप लोगों में से कोई सोच रहा है कि ये अपडेट मिलने के बाद आपकी जो ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन है वो आपको मिलेगी, तो ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा सिस्टम में बात करें तो होम स्क्रीन वॉलपेपर में नो ब्लर स्पॉट इफेक्ट। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ब्लर स्पॉट इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले आपने दोनों फिंगर्स को यूँ ऐसे स्वाइप इनसाइड करना है और चले जाना है वॉलपेपर में। वॉलपेपर सेक्शन में जाके तो आपने कोई भी वॉलपेपर, सपोज ये कुछ न्यू वॉलपेपर हैं तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ जो अप्लाई। तो अप्लाई करने के बाद आप मैं इसको कर देता हूँ सेट बोथ। और उसके बाद आएगा यहाँ पे लॉक स्क्रीन इफ़ेक्ट्स। लॉक स्क्रीन इफ़ेक्ट में ये कुछ इफ़ेक्ट हैं जो अभी आपको देखने को मिले, जिसमें ब्लर इफ़ेक्ट है, ग्लास इफ़ेक्ट है, लेंस इफ़ेक्ट है और ब्लर इफ़ेक्ट है। ब्लर में ये है कि अगर आपको इमेज इसको अपना डेस्कटॉप में हम वॉलपेपर के तौर पे यूज़ करते हैं तो वो जो इमेज है वो थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी। इसके अलावा ग्लास इफ़ेक्ट और लेंस इफ़ेक्ट, ये काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स जो देखने को मिलते हैं। तो वापस बैक जाते हैं। तो लॉक स्क्रीन में ये आ गई कि एक तो सिस्टम में एक ये चीज़ आ गई कि ब्लर इफ़ेक्ट, और उसके बाद है स्टाइल फॉर सम क्लासिक पेजेस। और कुछ क्लासिक के पेजेस जो हैं वो स्वाइप करने में उसमें भी चेंजेस लाए गए हैं। लॉक स्क्रीन में देखा जाए तो लॉक स्क्रीन में ईस्टर्न एस्थेटिक्स लॉक स्क्रीन टेम्पलेट्स में कुछ मज़ीद इजाफा किया गया। कस्टमाइजेबल लॉक स्क्रीन शॉर्टकट। तो लॉक स्क्रीन को काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज़ किया गया। तो उसको कस्टमाइज़ करने के लिए आपने क्या करना है कि सिंपल आ जाना है अपनी सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपने लॉक स्क्रीन पे टैप करना है। तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन में आपका शॉर्टकट जो है वो यहाँ से इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यानी कि लॉक स्क्रीन में आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे लॉक स्क्रीन में आपको ब्लर इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। लॉन्च कैमरा, यानी कि आपने डबल प्रेस करना है वॉल्यूम को तो आप इजीली जो है वो कैमरे को लॉन्च कर सकते हैं।
इसके अलावा बैक आते हैं और बैक आके तो चलते हैं इसके पर्सनलाइजेशन में। तो पर्सनलाइजेशन में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन का जो स्टाइल है वो भी जो मैं बात कर रहा था ईस्टर्न एस्थेटिक, तो लॉक स्क्रीन स्टाइल में ईस्टर्न एस्थेटिक्स में कुछ न्यू टेम्पलेट्स ऐड किए गए जिनको आप इजीली जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का जो कस्टम वॉलपेपर है, यानी कि लोकल फ़ोटोज़ से भी आप कोई भी कस्टम वॉलपेपर जो है वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ, बैक आ जाता हूँ। इसके अलावा ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले वही 10 सेकंड का दिया गया है। और जो है दोस्तों जो था Redmi Note 13 Pro का जो HyperOS 2.0, यानी कि इससे पहले जो 2.0 था उसमें मुझे एक जो काफ़ी अनोइंग चीज़ लगी वो इसका फिंगरप्रिंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्लो वर्क कर रहा था, यानी कि फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट नहीं था। तो फिंगरप्रिंट इफ़ेक्ट्स में आपने आना है, और क्योंकि ये फिंगरप्रिंट्स इफेक्ट, ये वाला जो इफेक्ट है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। जो ही आप इसको अपडेट करेंगे तो अपडेट करने के बाद ये इस वाली फिंगरप्रिंट पे स्विच हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, यानी कि इस एनिमेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो फ़ोन है वो लेट ऑन होता है। तो आपने क्या करना है कि सिंपली जो ये लास्ट वाला है आपने इसको लगा देना है। जो ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो एक्टिवेट करने से आपका जो फ़ोन है उसका जो फिंगरप्रिंट यानी कि ऑन ऑफ का जो सीन है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो ये एक चीज़, ये देखने को चीज़ें मिलती हैं। अब आते हैं जी कैमरा की तरफ। तो कैमरा जो है वो पहले वाला जो कैमरे का इंटरफेस था 2.0 वाला वो तो अब नहीं रहा, अभी जो कैमरा है वो है 6.1। तो सबसे पहले मैं आपको कैमरा की इन्फॉर्मेशन में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.1.000400 इसको वर्जन है। तो इसको ओपन करते हैं। तो जो ही आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, और जो पहले वाला इंटरफेस था वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा। इसमें कौन सी चीज़ चेंजिंग लाई गई है, तो सबसे पहले ये है कि आपने इसको स्वाइप अप करना है। तो स्वाइप अप करके तो इसके जो मोर वाला जो ऑप्शन था वो स्वाइप अप पे आ गया है। अभी आप इसको मोर में भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है जो ही आप इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद जो इसका कैमरा का जो मोर वाला ऑप्शन है तो वो स्वाइप यानी कि स्वाइप डाउन से स्टार्ट होगा। स्वाइप अप वाली जो चीज़ें हैं वो एज़ यूजुअल वैसी की वैसी ही हैं, जिसमें आप HDR इफेक्ट वगैरह, मैक्रो वगैरह, टाइम बस्ट और वगैरह वगैरह। वाटर मार्क, हाँ वाटर मार्क में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली देखने को मिलती है, क्योंकि वाटर मार्क जो ही आप इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद आपको एक रेगुलर वाटर मार्क देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसके अलावा फिल्म फ्रेम है। सबसे पहले हम रेगुलर में क्लिक करते हैं, तो क्लिक करके तो चेक करते हैं कि रेगुलर वाटर मार्क हमें कैसा देखने को मिलता है। तो रेगुलर से आप क्लिक करेंगे तो इमेज का एज़ यूजुअल जैसे पहले वाटर मार्क था तो वैसे ही होगा। तो अभी हम चलते हैं तो एक क्लिक करते हैं जो इसका दूसरे वाला वाटर मार्क है उसको चेंज करके तो चेक करते हैं। तो यहाँ से हमने फिल्म फ्रेम में चेक करते हैं। तो फिल्म फ्रेम में क्या है, फिल्म फ्रेम में सिर्फ ये है कि बॉटम में थोड़ा सा बड़ा वाटर मार्क आएगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल होगी, जिसमें फोकल लेंथ कितनी थी वगैरह वगैरह, ISO वगैरह कितना था, सारी जो कैमरा की डिटेल है वो देगा। इसके अलावा आपको आपकी जो लोकेशन है, अगर आपकी कैमरा की लोकेशन ऑन है तो पिक्चर के साथ आप वो लोकेशन को भी पिन कर देगा, यानी कि अगर आप उस पिक्चर को क्लिक करते हैं, क्लिक करके तो अपने किसी दोस्त को व्हाट्सएप करते हैं तो वो व्हाट्सएप से ईज़िली एक्सेस कर सकता है कि आपने ये जो पिक्चर है वो किस जगह पर क्लिक की है। तो ये कुछ चीज़ें जो कैमरा में चेंज की गई हैं। इसके अलावा अगर फ़िल्टर्स की बात की जाए तो फ़िल्टर में फिल्म वाला फ़िल्टर देखने को मिलता है, नेगेटिव फ़िल्टर देखने को मिलता है, इसके अलावा नेचर वाला फ़िल्टर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ विविड फ़िल्टर यानी कि जो आईफोन वाला विविड फ़िल्टर था वो भी अब इसमें ऐड कर दिया गया, जिससे इमेजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग होने वाली हैं। तो कुछ इमेज का रिज़ल्ट आप इस तरह का यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड में भी विविड फ़िल्टर को ऐड कर दिया गया है, जो कि मुझे इसका प्लस पॉइंट लगा। अभी कैमरा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी, शायद आप लोगों को अच्छी लगें, लेकिन शायद मुझे नहीं अच्छी लगी एज आ क्रिएटर। तो विविड पोर्ट्रेट में भी अच्छे से वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम चलते हैं फ्रंट साइड पे, तो फ्रंट साइड पे पोर्ट्रेट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी फ़िल्टर जो है वो फ़िल्टर में विविड फ़िल्टर जो है वो मिसिंग है, वो देखने को नहीं मिल रहा। और उसके बाद की जाए 200 मेगापिक्सल की, तो 200 मेगापिक्सल को चेंज कर दिया गया है अल्ट्रा HD में। तो यानी कि आप इसको इससे क्लिक करेंगे तो अल्ट्रा HD। इन द सेम वे एज़ यूजुअल वही वीडियो में वही पुरानी चीज़ें ही हैं, 1080p 60 FPS, 1080p 30 FPS। कोई भी बुके वगैरह वीडियो, आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो उसमें बुके वीडियो वगैरह होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें कोई बुके वीडियो नहीं देखने को मिले। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि जो अगर आप वीडियो में स्विच करते हैं तो वीडियो में भी आपको विविड फ़िल्टर देखने को मिलता है, लेकिन
वीडियो जो है वो 60 FPS से 30 FPS पे स्विच हो जाती है, और 30 FPS पे जब स्विच होती है तो स्टेबलाइजेशन वर्क नहीं करती। अगर आप 60 FPS पे चले जाते हैं तो तब भी स्टेबलाइजेशन वर्क नहीं करेगी नॉर्मल मोड में, और अगर आप फ़िल्टर मोड में स्विच करते हैं तो फ़िल्टर मोड में वीडियो ऑटोमेटिकली 30 FPS पे चली जाती है, और जो उसका स्टेबलाइजेशन वाला मोड है वो इस वर्क करता हुआ नज़र नहीं आता। तो यहाँ से मैं वीडियो भी बना दूँ तो वीडियो फ़िल्टर में भाई स्टेबलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। इन द सेम में फ्रंट साइड से भी वही सीन है। अब चलते हैं कैमरा की सेटिंग में, और कैमरा की सेटिंग में चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इसमें कैमरा को 3 कैटेगरी जो कैमरा की सेटिंग है उसको 3 कैटेगरीज में चेंज कर दिया कि फ़ोटो सेटिंग और वीडियो सेटिंग और जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में वैसे ओवरऑल गाइडलाइन है, प्रिजर्व सेटिंग है, फीचर लेआउट है। फीचर लेआउट में आप जो मोर वाला है उसको भी आप ऑन वगैरह कर सकते हैं, और इसकी जो एडजस्टमेंट है वो कर सकते हैं। यानी कि आपने जो कैमरा का जो होम पेज है उसमें अगर स्लो मोशन ऐड करनी है तो मैं स्लो मोशन को यहाँ पे ऐड कर दूँगा, तो ये चेंजेस जो हैं वो सेव हो जाएंगे। इसके अलावा कैमरा यूआई जो कलर है वो भी आप कलर इस यहाँ से ग्रीन, ब्लू वगैरह ये सारी चीज़ें जो एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा शटर साउंड भी है। शटर साउंड भी 3-4 तरह की साउंड दे दी गई हैं, जिनमें से आप कोई भी अच्छी सी साउंड जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। इसके अलावा कौन सी सेटिंग है, वीडियो की सेटिंग में आ जाए तो वीडियो में ऑटो फ्रेम रेट है। ऑटो फ्रेम रेट में मतलब वीडियो जो ही आप उसको ऑटो फ्रेम रेट पे स्विच करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फ्रेम रेट को स्विच कर देगा। इसके अलावा अगर फ़ोटो की सेटिंग में चले जाएं तो फ़ोटो की सेटिंग में पिक्चर क्वालिटी है, शटर टाइप है, करेक्ट लेंस डिस्टॉर्शन वगैरह है, ऑटो नाइट मोड है। ऑटो नाइट मोड के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप किसी लो लाइट वाली एरिया में कैप्चर कर रहे हैं तो वहाँ पे बाज़ औक़ात ऑटो नाइट मोड लगा होता है जो इमेज को ओवर प्रोसेस कर देता है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप इसका जो ऑटो नाइट मोड है उसको आप ऑफ़ कर दें। इसके अलावा जो जनरल वाली सेटिंग थी इसमें था कैमरा मोड्स में ये चीज़ कि अगर आप मोड टैब पैनल रखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मोड टैब पे स्विच कर देता हूँ, दोबारा मैं होम स्क्रीन पे आता हूँ तो हमें मोड वाला टैब जैसे पुराने इसका जो यूआई था वो वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन अगर हमें दोबारा आपने स्विच करना है तो वहीं से जाके तो आप इसको दोबारा बैक स्विच कर सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे इसमें अनोइंग लगी वो ये थी कि जो ही आप वीडियो रिकॉर्ड करें तो वीडियो रिकॉर्ड करने में जूम वाला पहले थोड़ा सा प्रोफेशनल जूम था, लेकिन अभी वो जूम वैसा नहीं है, क्योंकि जैसे फिल्मिक प्रो में जूम मिलता था हमें कि फिल्मिक प्रो ऐप इंस्टॉल करें तो जैसे आप DSLR से जूम कर रहे हैं तो वैसे जूम देखने को मिलता था। लेकिन अभी जो सीन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि अभी आप जूम करेंगे तो बाज़ ऐसा होता है कि हम यहाँ से जूम स्विच कर रहे हैं तो जूम थोड़ा सा 1 पे चला जाता है या 2 पे चला जाता है या 6 पे चला जाता है। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है कि अगर आप वीडियो मोड में जूम करते हैं तो जूम वाला जो वो ऑप्शन था जो पुराना कैमरा का यूआई था उसमें काफ़ी बेटर था एज़ कम्पेयर टू कैमरा 6.1। इसके अलावा की एनिमेशन की बात की जाए या रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस मुझे देखने को मिली। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग भी की तो मुझे ये जो फ़ोन पहले थोड़ा सा हीट अप हो रहा था तो अभी हीट अप का कोई इस तरह का इशू नहीं है। इसके अलावा ऑटो रिफ्रेश रेट है वो भी आप इसको ऑटोमेटिकली स्विच वगैरह कर सकते हैं, और बैटरी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ देखने को मिली। पहले बैटरी यूजेज काफ़ी ज़्यादा था, अभी जो बैटरी यूजेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर सिस्टम वॉलपेपर्स की बात की जाए तो कुछ सिस्टम वॉलपेपर्स को इन्हेंस किया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वॉलपेपर हैं, जिसमें से मुझे ये वाला वॉलपेपर जो था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो सेट एज़ बोथ में इसको कर देता हूँ। इसके अलावा अगर बात की जाए नोटिफिकेशन और स्टेटस बार की तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलती हैं। तो आपने जो अपना ये ऊपर वाला टॉगल बार है तो आप इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन को स्विच कर देता हूँ तो अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड जो है वो दिखा रहा है, तो अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो मुझे ये देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा ब्लूटूथ आप शो करना चाहते हैं या नहीं, लोकेशन सर्विस ऑन करना चाहिए, VPN यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो सिंबल है वो आप उसको ऑन करना चाहते हैं यानी हॉटस्पॉट। इसके अलावा साइलेंट मोड, DND मोड और अलार्म, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आप अपने जो ऊपर वाला डिस्प्ले है, टॉगल डिस्प्ले जो है उसमें आप इसको शो करवाना चाहते हैं या नहीं, तो ये कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो आप इससे यानी कि अगर ब्लूटूथ ग्लासेस आप यूज़ करें तो ब्लूटूथ ग्लासेस में तो ग्लासेस वगैरह को या स्पीकर वगैरह को, तो स्पीकर या व्हीकल आपने किसी अपने मोबाइल फ़ोन को गाड़ी के साथ कनेक्ट किया है तो आप सोच रहे हैं कि यार मेरा फ़ोन गाड़ी के साथ नहीं कनेक्ट किया, मैंने उसको कनेक्ट किया हुआ था, तो आपने इस सेटिंग को यहाँ सेटिंग में आना है, सेटिंग में आके तो इसको यहाँ से ऑन कर लेना है। इसके अलावा ईयरबड, फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर, TV और कैमरा वगैरह ये सारी जो चीज़ें तो ये भाई यहाँ से ऑन हो सकती हैं।
इसके अलावा अगर बात की जाए कुछ एंड्रॉयड विजेट्स की, तो काफ़ी ज़्यादा विजेट्स आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ पेट्स वगैरह, होम स्क्रीन पेट, मिसाल के तौर पे आप कैट वगैरह को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरा डैशबोर्ड ऐड करना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। इसके अलावा आपने अगर एंड्रॉयड के जो पुराने विजेट्स हैं, तो अगर आप वो भी उनमें से भी कोई यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें, होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर दें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।